आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं हिंदू ग्रंथों में जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में धारण करके अपना उद्धार कर सकता है। मैं आपको बता दूं, ये दो महान ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक है श्री रामचरितमानस और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसका पहला अध्याय, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और तीसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों अध्यायों की मैंने सरल और आसान शब्दों में मैं व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब मैं आगे श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्व माना जाता है, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म, दूसरे बुरे कर्म। ये सब तो प्राणी पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के कर्म को करना चाहता है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को इसके महत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये समझाया कि हमें अपना कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय, जिसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ, आप इसका श्रवण अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और आप मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। आज का श्लोक है दूसरा। व्यामी श्रेण इव वाक्येन बुद्धिम मोहो यसी इव मे तत् एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपु यामः। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से कह रहा है कि आपने जो मुझे अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि को मोहित कर दिया है, आपके उपदेशों से मेरी बुद्धि भी मोहित हो गई है। आपसे मेरी विनती है, आप मुझे कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक यह बताएं कि इनमें से कौन सा कार्य करना मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर होगा, अर्थात उत्तम होगा। यह मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे इसका समाधान अवश्य बताएं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग और बुद्धि को इंद्रिय निग्रह करना, ये सब जैसे विभिन्न मार्गों का उन्होंने वर्णन किया है, किंतु उसमें कोई तारतम्य यह नहीं है कि कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें कोई भी कर्म करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एक व्यवस्थित मार्ग को समझने की आवश्यकता पड़ती है। अतः अर्जुन इन सभी भ्रामक
विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता है, अर्थात वह इस भ्रम जाल में नहीं रहना चाहता और भगवान श्री कृष्ण जी से बार बार विनती करता है, प्रार्थना करता है कि आप जो मेरे ये संशय हैं, ये वहम हैं, इनको स्पष्ट कर दीजिए, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के, वहम के, अर्थात उन्हें स्वीकार कर सके, अर्थात उन कर्म को अच्छी तरीके से निर्वाह कर सके। यदि भगवान श्री कृष्ण जी ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन को किसी और मोह जाल में फंसाया जाए, अर्थात वह उसको चकराना नहीं चाहते थे, उसको एक सीधा साधा रास्ता बताना चाहते थे। ये क्योंकि अर्जुन उनका एक विशेष शिष्य था। वे अर्जुन को सिर्फ स्पष्ट बता देना चाहते थे कि कर्म करने से क्या होता है। कर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें सभी को करना चाहिए, लेकिन हमारे कर्म कैसे हों यह भी अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भक्ति क्या होती है, जड़ता क्या है या सक्रिय सेवा क्या होती है। हम दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन शिष्यों के लिए भी जो श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझना चाहते हैं। अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि वह बार बार श्री कृष्ण जी से इसलिए ही बार बार यह प्रश्न कर रहा था कि आप मुझे स्पष्ट तरीके से समझाएं। इसका मार्गदर्शन अन्य शिष्यों को भी मिलेगा और वे भी भगवत गीता के रहस्य को समझने में सफल होंगे। यह कृष्ण भावना व्रत का मार्ग प्रशस्त इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कह रहा था कि कृष्ण भक्ति का मार्ग कैसे दिखाया जाए। यह थी मेरे आज के दूसरे श्लोक की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।